नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में व्यंजन संधि को लगभग कंप्लीट कर चुके थे, इस वीडियो से हम विसर्ग संधि को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो कि हमारी अंतिम संधि बची हुई है। स्वर हो गई, व्यंजन हो गई, अब विसर्ग बची हुई है। ठीक है, विसर्ग के अंदर 3-4 संधियाँ इंपॉर्टेंट हैं, उनको पढ़ते हैं। विसर्ग संधि कैसे होती है? पहले तो विसर्ग हो, उसके बाद में स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद में जब स्वर होता है तो उसका उदाहरण इस तरीके से है, हरि ही विसर्ग, उसके बाद में अवदत। यहाँ पे स्वर आ गया तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, हलंत वाला र ही होगा। ठीक है, तो र हलंत वाला र और अ मिल के र हो गया कंप्लीट वाला, तो हरि रवदत। ठीक है, और विसर्ग के बाद में जब व्यंजन हो, मन है प्लस बल है, तो व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग का ओ जाएगा। तो ये कैसा हुआ वो आगे हम पढ़ते हैं संधियों के अंदर। अब ऋतु विसर्ग संधि इंपॉर्टेंट संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि है। ऋत्व और ऋतु और सत्व। ठीक है, 3 संधियाँ होती है, ऋत्व, सत्व और ऋतु। ठीक है, तो ऋतु विसर्ग संधि, इसका सूत्र है सज सो सजु सो रु। ठीक है, वैसे सूत्र सजु सो रु होता है इसका, सजु सो रु। पदांत में मतलब पद के अंत में विसर्ग को इस आदेश के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, या तो ये आएगा या विसर्ग आएगा। ठीक है, पदांत में जो दंत स है आधा या विसर्ग आए, उसके बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या वरल है या कोई भी स्वर आए, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या आना चाहिए? विसर्ग के या स के वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, किसी पांचों वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का किसी का भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन या वरल। ठीक है, उसके बाद में है या कोई भी स्वर। ठीक है, 13 स्वरों में से कोई भी स्वर आ सकता है। तो क्या होगा? जो विसर्ग है उसका र हो जाएगा। ठीक है, रु और सुजसु सूत्र से रु का र हो जाता है। ठीक है, तो र हो जाता है कुल मिला के विसर्ग का, अगर ये आए बाद में। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं, हरि ही प्लस अवदत। विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है तो विसर्ग का र हो जाएगा, तो हरि, फिर विसर्ग का र, उसके बाद में अवदत। र और अ मिल के हरि रवदत हुआ। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे विसर्ग का र हुआ और अ की जगह यहाँ पे भी र होता। ठीक है, यह व रल यहाँ पे आ सकता है, र भी आ सकता है, क्योंकि बाद में यह व रल र आ रहा है। ठीक है, तो र होता तो इस र का लोप हो जाता, और ये र के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है इसके पूर्व वाला जो मतलब यानी कि कोई भी है वर्ण, उसका दीर्घ हो जाता, मतलब ये बड़ी री लग जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अ है, यहाँ पे र होता तो इस र का लोप हो जाता और वह जुड़ता है एज इट इज, और उसके साथ पहले वाले का दीर्घ हो जाता है। ठीक है, रोरी सूत्र के अनुसार। लेकिन यहाँ पे अ है, इसलिए आगे र आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस र जो विसर्ग का र हुआ उसके आगे र नहीं आना चाहिए, अन्यथा रोरी सूत्र लग जाता, जो कि हम सबसे अंत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके साथ पढ़ेंगे रोरी सूत्र को, हरि रवदत। इस तरीके से गुरो भाषणम। ठीक है, तो गुरो भाषणम, विसर्ग गुरो हो भाषणम, विसर्ग के बाद में प फ ब भ चौथा वर्ण आ रहा है तो विसर्ग का र हो जाता है, गुरोर भाषणम। जो आधा र है, आधा र हमेशा सिर के ऊपर आता है, गुरोर भाषणम। ध्यान क्या रखना है, पहचान क्या होगी इस संधि की? र देखना है, बीच में र मिल जाए कहीं भी, पूरा र या आधा र। ठीक है, यहाँ पे ये र आ गया, ये र आ गया, ये र आ गया, ये र आ गया। ठीक है, इस तरीके से पितु इच्छा, विसर्ग का फिर से र हो जाएगा क्योंकि स्वर आ रहा है, तो पितुर इच्छा, र के ऊपर ई की, र और ई मिलके री बनेगा कंप्लीट। क्योंकि जैसे किसी भी आधे व्यंजन में कोई भी स्वर जुड़ जाता है तो कंप्लीट हो जाता है और वो मात्रा लग जाती है। ठीक है, हरे प्लस द्रव्यम, विसर्ग का द्र। ठीक है, तो पहले क्या आ रहा है? त थ द, तीसरा वर्ण आ रहा है। ठीक है, तो विसर्ग का र हो जाएगा, हरे द्रव्यम हो जाएगा। इस तरीके से वधु ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण वधु ऐसा हो जाएगा क्योंकि ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो क्या नाम है, विसर्ग का र हो जाएगा, उसके बाद ये जुड़ के वधु रेसा हो जाएगा। इस तरीके से निर्धन इंपॉर्टेंट है, निहि प्लस धन, विसर्ग का र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इस तरीके से दुराचार भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। दु प्लस आचार, विसर्ग का र हो जाएगा क्योंकि आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, तो दूर विसर्ग का र जुड़ के दुराचार हो जाएगा। ठीक है, तो रोरी सूत्र को हम इसके साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये इसी संधि में लागू होता है, जो कि हमने अभी पढ़ी थी, ऋतु विसर्ग संधि। तो रोरी सूत्र क्या है? र हो, विसर्ग का र हो जाता है, उसके बाद में अगर र हो तो जो र हुआ है विसर्ग का उसका लोप हो जाता है और र का योग होता है। इस तरीके से ढोढ़ी लोप सूत्र। ठीक है,
जो कि हमने ष्टुत संधि में पढ़ा था, ष्टुत संधि में काम आता है ये। तो ढोढ़े लोप पूर्व से दीर्घवर्ण है, तो ढ और र का लोप होने पर, मतलब रोरी सूत्र से र का लोप होने पर जो पूर्ववर्ती अण होता है, मतलब पूर्ववर्ती जो वर्ण होता है उसके जो मात्रा लगी होती है ई उ ए ई उ की, उसका दीर्घ हो जाता है, मतलब ए का आ हो जाता है, ई का ई हो जाता है, उ का उ हो जाता है। तो देखते हैं उदाहरण से, पुनर्रमते, पुनः रमते था, ठीक है, तो विसर्ग का र हो गया यहाँ पे, ठीक है, पुनः प्लस रमते था तो विसर्ग का र हो गया, तो र, इस र का लोप हो जाएगा और र एज इट इज जुड़ जाएगा, लेकिन जो न के ए की मात्रा है तो ए का आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि ए का आ हो जाता है जब लोप होता है, तो पुनः रमते हो जाएगा। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय, र अंत है प्लस राष्ट्रीय से विसर्ग का फिर यहाँ पे र हो गया, उसके बाद इस र का लोप हो जाएगा, क्योंकि बाद में र आ रहा है, पहले आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में आ रहा है र तो दिक्कत हो गई और र का लोप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तय के ए की मात्रा उसका जो दीर्घ हो जाए, क्योंकि इससे रोरी सूत्र के अनुसार पूर्ववर्ती अण, मतलब लोप होने पर र का लोप होने पर पूर्ववर्ती अण का दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। इस तरीके से हरीर रम्य, र का लोप होगा और इस ई का दीर्घ हो जाएगा, हरी रम्य हो जाएगा। इस तरीके से शंभुर राजते, र का लोप हो जाएगा और ऊ का बड़ा हो जाएगा, शंभु राजते। उस तरीके से ये उड्ढे लिड्ढे ने, मतलब ये मैंने आपको उसमें बता दिया है, ष्टुत संधि में, व्यंजन संधि में आएगा ये, ठीक है। इसमें भी जैसे कि ढ का दो आ जाते हैं, तो पहले वाले जो ढ हुआ है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। ये ढ होता है त वर्ग के स्थान पर, ट वर्ग हो जाता है, उससे ढ होता है, तो ढ का लोप होकर इसमें बड़ा हो जाता है। तो ये हमने वहाँ पे पढ़ लिया है। यहाँ पे पढ़ेंगे हम निर प्लस रस, जो कि ऋतु संधि का है, ठीक है। निहि प्लस रस, तो विसर्ग के स्थान पर र हो गया, उसके बाद में र का लोप हो गया और ये नी उल्टा, मतलब बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी नीरस। इस तरीके से निरोग में बड़ी ई की मात्रा इसी रोरी सूत्र से होती है। निहि प्लस रोग, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे निहि प्लस रोग होगा, विसर्ग का र हुआ और र का लोप हुआ, तो ये नी की छोटी मात्रा थी, ये बड़ी हो गई, निरोग हो जाता है, ठीक है। तो ऋतु संधि के ऋतु संधि के अंदर बस इतना ही था। शायद आपको ऋतु संधि बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी उदाहरण है ऋतु संधि का, उसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके तुरंत अभी जस्ट शेयर कीजिए और जस्ट सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।